डे 6 मैंने गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा की थी और शाम में बाबा केदारनाथ जी के श्रृंगार रूप के दर्शन, भीमशिला के दर्शन और शाम की आरती के दर्शन किया। और रात को हम लोग केदारनाथ मंदिर के पास ही टेंट में नाइट स्टे किया था। डे 6 की सारी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और आज चार धाम यात्रा का डे 7 है। हम लोग केदारनाथ जी के गर्भगृह के दर्शन करेंगे और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग आज ही वापस केदारनाथ जी से सोनप्रयाग के लिए रवाना हो जाएंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को देखें और चार धाम यात्रा की कंप्लीट जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चार धाम यात्रा की सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। चार धाम यात्रा का डे 7 और डे 7 स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल बहुत बड़ी ठंडक से। देख लो, मैं मफलर टोपी इतना लगाया हूँ, जैकेट पहना हूँ, नीचे इनर पहना हूँ, पैर में भी ठंड लग रही है भयंकर। इतना ठंड है कि सर दर्द हो रहा है। और डे 7 की स्टार्ट हम लोग करना था सुबह 4 बजे से, लेकिन हम लोग उठ नहीं पाए ठंड की वजह से और अभी जाएंगे करीब 7 बजे है दर्शन करिए गर्भजून के दर्शन के लिए। कुछ दर्शन तो हमने कल कर लिया था, लेकिन आज गर्भजून के दर्शन के लिए जाएंगे क्योंकि ये 11 बजे तक खुला रहता है। 11 बजे के बाद गर्भजून के दर्शन नहीं होंगे। आप मैं आपको दिखाता हूँ ठंडक कितनी है। ऊपर पहाड़ पे पूरा बर्फ जमा हुआ है। इसी वजह से ठंडक बहुत है। तो ये स्कैनिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसको स्कैन करना पड़ेगा। मैंने स्कैन करवा लिया है, ये देखिए। लेकिन कल मैं बिना स्कैन के ही चला गया था, इसलिए आज मैं स्कैन करके घुस रहा हूँ। 7:30 में लगा हूँ। मेरी मदर वहाँ पे लाइन में लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। ये देखिए, जहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया ना, रजिस्ट्रेशन स्कैन करवाया, वहीं से लंबी लाइन लगी हुई है। करीब ये नहीं भी तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। मंदिर यहाँ से काफ़ी पीछे है और ये लंबी लाइन लगी हुई है। केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। केदारनाथ धाम का इतिहास काफ़ी पुराना है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम को महिष यानी भैंसे का पिछला भाग है। मान्यता है कि सच्चे मन जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास बताया गया है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भोलेनाथ ने बताया कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव जी विस्तार से बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया था, तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को गर्भगृह कहते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों और पंच केदार का हिस्सा है। ये भारत के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर कोई शिव भक्त केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करता तो उसके दर्शन का कोई महत्व नहीं रहता। हालांकि कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में जाने से मना कर दिया जाता है। कुछ तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यह मंदिर की परंपरा के खिलाफ है। 9:18 हो गए और हम लोगों ने गर्भजून के दर्शन कर लिया। गर्भजून के दर्शन 11 बजे तक ही होता है, उसके बाद दर्शन नहीं होता है। हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि कहते हैं कि अगर आपने केदारनाथ बाबा का दर्शन किया तो भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम और वाइफ तो पैदल जाएंगे, लेकिन बाकी 4 लोग हैं, मदर फादर, वो बास्केट के थ्रू जाएंगे। बास्केट वाले ने अप डाउन का 1000 रुपया लिया है और वो काफ़ी ऊंचा है। वहाँ पे कहते थोड़ा ऑक्सीजन की भी दिक्कत आती है, लेकिन है 1 किलोमीटर है यहाँ से, पूरी खरी चढ़ाई।
डे 7 अब हम लोग केदारनाथ के कल दर्शन किए थे। आज गर्भगृह के दर्शन किए, फिर भैरव बाबा के दर्शन किए और अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग नीचे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अब नीचे उतरना चुके मुझे जल्दी जाना है, बद्रीनाथ के लिए भी टूर करना है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घोड़ा ले लूँ। घोड़ा का रेट बहुत काफ़ी सस्ता है, 2200 रुपये पहुँचा देगा मुझे और अच्छा भी है। हम लोग घोड़े से जाएंगे ताकि जल्दी से पहुँच सके, टाइम कम है। ये लो, ये घोड़े का रेट है 2300 रुपये, जिसमें 150 रुपये आपका शुल्क है, गवर्नमेंट शुल्क है। बाकी 2150 रुपये आपको घोड़े वाले को लेना। सर जी क्या है? क्या क्या देना है हमको? पैसा पूरा? हाँ पूरा यही ले लेगा? सब ये लेता है, पर्ची करता है ना। 4600 रुपये आपको पहले पे करने होंगे ये पैसे। ये देखिए घोड़ा ले चुके हैं हम लोग। बैठिए बैठिए। ये नाम क्या? घोड़ा पीने का जगह राजा। ये रानी। राजा, ये सब देखो हम रानी है तो रानी। ये राजा है, फीमेल नाम रखा है राजा। भैरव बाबा के दर्शन के बाद फिर हम लोग 1 बजे वहाँ से चलना स्टार्ट किए थे। घोड़ा ले लिया था, घोड़ा इसलिए लेना पड़ा कि बैग था, लेकिन भाई साहब घोड़े पे इतनी तकलीफ हुई मुझे, ये अब मुझे समझ में आया। भाई जो लोग घोड़े से भी जा रहे हैं ना, बहुत कष्ट में जा रहे हैं। वो पूरी कमर की हालत खराब हो गई। तो मैं उतर गया घोड़ा और कल सामान रख दिया घोड़े पे और मैं पैदल चलने लगा। और घोड़े वाले ने करीब 2 घंटे में 8 किलोमीटर ले आया और मैं अब पैदल चल रहा हूँ यहाँ से गौरीकुंड 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। दर्शन काफ़ी बढ़िया रहा। कल हम लोग गए थे, रात को वहीं स्टे किए और रात को ही कल हम लोग दर्शन किए थे। लेकिन गर्भ जोन जो है इसमें एक्चुअल में बाबा की शिला है, जो कि शिवलिंग के रूप में, और वो बिल्कुल मुझे आज दिखा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ रियल में वो बैल का पोर्शन है, वो ऐसा ही फील हुआ। जो बैल का जो गर्भजून का जो दर्शन है ना, गर्भ जो बाबा के जो एक्चुअल दर्शन वही। फिर क्या है कि 11 बजे के बाद क्या करते हैं, उसमें श्रृंगार कर देते हैं बाबा की शिवलिंग में अच्छे से। तब वो दर्शन क्या है 11 बजे के बाद केवल बाहर से करा देते, मंदिर के अंदर नहीं घुसाते। लेकिन जब आप सुबह 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक अगर आप दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और इसके लिए लंबी लाइन रहती है, अगर आप 4 बजे पहुंच जाएं तो फिर अभी तो आपको जी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग 7 बजे के बाद जहां आप लाइन में जाएंगे ना, तो 2 किलोमीटर लंबी लाइन मिलेगी आपको। अगर आप गर्भजून के दर्शन करने हैं तो आपको
पहले जाना होगा। देखो ये भैया मेरा फेस दिखाओ भाई। हेलो ब्रदर। ये भैया मेरा मेरे साथ चल रहे हैं, बड़ा बढ़िया से घोड़ा चला रहे हैं। ये क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल। हाँ 3 घोड़े किए थे, बड़ा बढ़िया बढ़िया। मैंने बोला बढ़िया घोड़ा तो हाँ बढ़िया घोड़ा दिया मैं, बढ़िया दिया था और रानी दिया। हमारे सर VIP है। हाँ इनका थोड़ा फॉर्म में तकलीफ हो गया। शाम को ठंडुमा खरीद के में इनका फॉर्म साफ करेगा। ठंडुमा मस्त करेगा, ठीक है। फॉर्म में गर्व इसलिए हुआ कि गद्दा सही नहीं रखा था इन्होंने। गद्दा भी सही नहीं था। उसके लिए सॉरी। उसके साथ उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैंने भैया जब भी आप आए यहाँ पे तो भैया से भैया जरूर कांटेक्ट करें। भैया अपना नंबर बताना। मेरा नंबर तो इंडिया का है, इंडिया का नंबर तो मेरे पास नहीं है ना। अच्छा बस मोबाइल में होगा, मोबाइल में स्विच ऑफ हो गया। क्या करे। और बुरा मान लेना, गलती हो गई। नहीं गलती में क्या हुआ, बेचारा पैदल चल के आ रहे। इनको अच्छा से टेप दिलाएंगे, टेम्पल लेंगे तभी बहुत जो तगड़े हो जाएंगे। और इनको कहने का मतलब है दर्शन करने आओ, घोड़े में जाओ, नीचे उतर समय में पैदल निकलो। सही बात है। पैदल निकलते समय बहुत बुरी हालत होती है। और मेरा दोस्त पीछे है और सिस्टर पीछे है। थोड़ा साइड में निकलता है आगे से मेरे भाई लोगों सामने आगे ये देखिए ब्यूटी, ये नेचुरल ब्यूटी देखिए आप, नेचर की ब्यूटी। मैं अभी उतर रहा हूँ और ये ब्यूटी रोड तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, काफी डेंजरस रोड। ये देखिए ये मेरी बेटी है, घोड़े पे चढ़ के बहुत खुश हो रही है। घोड़े को तकलीफ दे रही है, ये देखिए देखिए, और खुश हो रही है। हालत खराब हो गई। घोड़े पे चढ़ने से बढ़िया है कि पैदल चल लो आप। आपको भीड़ के बारे में बता दूं, मैंने 6 जून को भी दर्शन किया, कोई खास ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इतनी नॉर्मल भीड़ तो रहती ही है। बस आप रजिस्ट्रेशन करा के आए। मैं रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग में भीड़ थी ना, मंदिर दर्शन में भीड़ थी। तो 7 तारीख को अगर गर्भ जून के दर्शन के लिए आप अगर आप जाते हैं, जो मैं गया था, तब आपको गर्भ जून के अगर दर्शन करने हैं तब आपको भीड़ मिलेगी। और वो भीड़ करीब 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइन थी और आपको टाइम लगने वाला है 4 घंटे। इतनी परेशानी है जितना चढ़ने में, कि ऐसा नहीं उतरना थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपको उतरने में क्या है, घुटने में दर्द शुरू हो जाएगा। दोनों घुटने पे स्ट्राइक होता है, कान ज़्यादा है ना, तो दोनों घुटने पे स्ट्राइक होता है। जैसे ऊपर टावर रोड है, इस तरह की रोडें हैं, आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। काफ़ी दिक्कत होती है कंट्रोल करने में। ऊपर से ये घोड़ा गाड़ी और ये पालकी वगैरह भी चलते रहते हैं, जो आपको धक्का मारते हुए निकल जाएंगे। देखिए 1 बजे चले थे और करीब 4:30 बजे हैं।
हम लोग करीब 14 किलोमीटर चल चुके हैं। गौरीकुंड यहाँ से केवल 3.5 किलोमीटर। मैं तो आराम आराम से चल रहा हूँ। आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ कि मेरी मदर, सिस्टर और फादर वो बास्केट से आ रहे हैं और वो पीछे ही है। बास्केट से भी अगर आप सफ़र करते हैं ना तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बास्केट का रेट मैं आपको बता दूंगा कि क्या रेट है। ये देखिए मेरी फ्लाइट यहाँ से 1.5 किलोमीटर, गौरव मंदिर 0.5 और गौरीकुंड 3.5। मैं को बता रहा हूँ आप आराम आराम से आते रहो, कोई हाई तो मचाने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से आइए, आपके कदम अपने आप आगे मूव करते रहेंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे ना आपको चोट लग जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कितने बड़े बड़े गड्ढे और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे ना तो आपके पैर में मोच आ सकती है, पैर पलट सकता है, हम लोग अपनी भाषा में बोलते पलट सकता है, और आपको चोट लग सकती है। इससे बेहतर है कि आप आराम आराम से चलें, कोई जल्दीबाजी ना करें। कहीं पे बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इस तरह के सारे रोड आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप आराम आराम से ही आइए, और वही कर रहा हूँ मैं, आराम आराम से ही। जय हो भैरव बाबा की, जय हो भैरव बाबा की तरफ जय। ये जब हम गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो एक चीरवासा जगह का नाम है, वहीं पे एक भैरव बाबा की भैरवनाथ मंदिर है, उसी का वीडियो है। गौरीकुंड 2.5 किलोमीटर, घोरापुरा 2 किलोमीटर, गणेश चट्टी 10 मीटर। हम लोग 1 बजे चले थे और अभी 5 बज गए हैं। 4 घंटे में करीब हम लोग आ गए हैं 14 किलोमीटर के आसपास। गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर और घोरापुराव 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि मैं चल रहा हूँ 12 मिनट में आधा किलोमीटर, और एग्जैक्ट 24 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर चला है। तो स्पीड थोड़ी स्लो है, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नीचे जाके वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मदर फादर बास्केट में है, वो पीछे ही है, और सिस्टर वो पीछे ही है। इसीलिए मैं स्लो नहीं चल रहा हूँ। क्यों रिस्क लें और क्यों थकें। गौरीकुंड 1 किलोमीटर, घोरापुरा 0.5, और रियली में 0.5 किलोमीटर में आया और 12 मिनट में आ गया। मतलब मेरी स्पीड बिल्कुल सही चल रही है, एक ही चाल से मैं चल रहा हूँ। 12 मिनट में 0.5 किलोमीटर। हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। गौरीकुंड पहुँचने में हम लोगों को अभी बजा है 6:15, और हम लोग चले थे 12:45 पे, और टोटल टाइम लग गया हम लोगों को 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट में हम लोग केदारनाथ से गौरीकुंड पहुंच गए। वो भी बहुत आराम आराम से। अब गौरीकुंड में हम लोग को वेट करना पड़ेगा। गौरीकुंड में हम लोग वेट करेंगे मदर फादर एंड सिस्टर का, जो कि पीछे बास्केट से आ रही है। फिर यहाँ से जो मैंने टैक्सी सोनप्रयाग में छोड़ा था, उसको मैंने बुला लिया, भैया सोनप्रयाग आ जाना। और यहाँ से हम लोग जो टैक्सी चलती है 50 रुपये में, जो गवर्नमेंट जो
यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए होता है। वो टैक्सी लेंगे और फिर हम ये देखिए हम लोग गौरीकुंड में आ गए हैं और ये अनूप होटल है। और यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मंदिर वगैरह ये भैया दे रहे हैं, काफ़ी सस्ते और रिजनेबल रेट में दे रहे हैं। ये काफ़ी अच्छे साइज के, ये देखिए केदारनाथ मंदिर, ये उससे थोड़ा छोटा, ये थोड़ा उससे छोटा और ये इससे ज़रा छोटा। ये भैया काफ़ी अच्छा शंकर भगवान का भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये देखिए रखे हुए हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं ये। तो आप जब भी केदारनाथ घूमने के लिए आए तो ज़रूर यहाँ से आप लेके जाएं मंदिर। इसके लिए बोल दूँ क्या, इसके लिए कोई दिक्कत है बोल दूँ? अब भैया ने बहुत बढ़िया है, इन्होंने हेल्प किया है। मेरे पास कैश की दिक्कत थी तो अचानक मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप स्कैन कर दो और जितने चाहिए उतने कैश ले लो। तो मैंने इनसे अभी 20,000 रुपया स्कैन किया और 20,000 रुपया इन्होंने दिया मुझे। एक खास बात यह है कि इन्होंने उसको कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं हम जैसे लोगों को जो कि घूमने के लिए आए हैं। और कैश की थोड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे साथ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हेल्प किया है। हम लोग गौरीकुंड मंदिर आ चुके हैं 6:43, पूरा 6 घंटे के बाद। और हम लोग तो खैर धीरे धीरे आ रहे थे, मदर फादर भी पहुंच गई है आगे तक, बस हम लोग 2 मिनट में मिल जाएंगे उनसे और फिर यहाँ से तुरंत टैक्सी लेंगे और सोनप्रयाग चले जाएंगे। तो सोनप्रयाग के बाद हमारी जो टैक्सी है प्राइवेट टैक्सी, वो मुझे पिकअप कर लेगी और हम लोग 4 धाम की चौथी यात्रा बद्रीनाथ की तरफ रुक करेंगे। और आज तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बीच में कहीं रुकेंगे, स्टे करेंगे, फिर कल हम देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं आपको पल पल की जानकारी और इंटरटेनमेंट दोनों, इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट दोनों आपको देता रहूँगा। हम लोग 7 बजे गौरीकुंड आ गए थे, लेकिन फिर वही कहानी, गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है और टैक्सी के लिए हम लोगों को लाइन में लगना पड़ गया और 1 घंटे लग गए लाइन में लगे। बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे, ऊपर कहीं जाम नहीं है, लेकिन टैक्सी के लिए लाइन हम लोग को जाने में भी मिला था और आने में भी मिला था। पता नहीं ये व्यवस्था गवर्नमेंट को सही करनी होगी। और ऊपर से टैक्सी से जब आते हैं जाते हैं ऑन वे जाम जो मिलता है। चलो देखो कितनी लंबी लाइन है, ये देखिए पीछे, वो देखिए पीछे कितनी लंबी लाइन है टैक्सी के लिए। ये है गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने की वाली लाइन जो टैक्सी से जाएंगे। घंटे के इंतज़ार के बाद गौरीकुंड से टैक्सी मिल गई। अभी टैक्सी पर नहीं पहुँचाएगी सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर मैं अपनी टैक्सी ले करके अब डिसाइड करेंगे कि रात में कितना किलोमीटर चलना है या जर्नी को यहीं केदारनाथ में विराम देंगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या डिसाइड कर। रात के 9 बज गए हैं और रात को हिली एरिया में कार ड्राइव करना रिस्क है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड की कहीं होटल लेकर रुक जाया जाए। और हम लोगों ने सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर कार से चलने के बाद एक होटल ले लिया। चूँकि थक बहुत गया हूँ, इसलिए मैं होटल के बारे में अगले दिन डे 8 को बताऊँगा। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि कहते हैं कि अगर आपने केदारनाथ बाबा का दर्शन किया तो भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अभी हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे मैं आपको 4 धाम यात्रा का अंतिम धाम बद्रीनाथ का दर्शन कराऊंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।